पार्टी में रह करके अगर पार्टी के किए हुए कामों को नकारता कोई व्यक्ति है तो मैं समझता हूं उसको रास्ते पर आना चाहिए। पार्टी ने जो काम किए हैं, चाहे पार्टी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में काम किया हो, चाहे जिले में काम किया हो, चाहे राज्य में काम किया हो, उन कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम हुआ उनको तो अप्रिशिएट करे, उसको मत नहीं निकाले अगर वो सच्चा कांग्रेसी है तो। नहीं लगाया, मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ संत लोग, 5-7 लोग, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 5-7 लोग जो बाहर ये कहते हैं कि कांग्रेस के काम में कार्यकाल में 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं आसन पर था उस समय लाल डायरी का कोई जिक्र नहीं हुआ। नंबर 1, सीताराम काला ने ये आपके सामने भी कहा होगा, पता नहीं, मुझे को मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसा कहता आदमी कोई भी काम ही नहीं हुआ तो फिर वो कांग्रेस का आदमी कैसे होगा। आज तो राम जी अपने हाथ से टिकट कोई बना करके खुद की पॉकेट में रख रहे हो तो मुझे नहीं मालूम। पार्टी में रह करके अगर पार्टी के किए हुए कामों को नकारता कोई व्यक्ति है तो मैं समझता हूं उसको रास्ते पर आना चाहिए। पार्टी ने जो काम किए हैं, चाहे पार्टी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में काम किया हो, चाहे जिले में काम किया हो, चाहे राज्य में काम किया हो, उन कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम हुआ उनको तो अप्रिशिएट करे, उसको मत नहीं निकाले अगर वो सच्चा कांग्रेसी है तो। और नकारने को तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत हैं, वो अगर ऐसा कहते हैं तो हम कहाँ आरोप लगाते हैं उन पर। भाई वो कहेंगे, उनका नजरिया है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस वाला तो आदमी है, उसको जो काम हो गया, चाहे ब्लॉक में हुआ, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, चाहे जिले में हुआ, चाहे राज्य में हुआ, पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये कह रहा हूं। सर, जिस वक्त लाल डायरी रखने का जो बात चल रही थी और जो बात रखी गई थी, उस समय आप सभा को संचालित कर रहे थे। इस पूरी घटना पर आपका अभी तक एक भी बयान सामने नहीं आया है। क्या देखते हैं इस पूरे मामले में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में? जब मैं आसन पर था उस समय लाल डायरी का कोई जिक्र नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, कौन सी लाल डायरी, किसके पास लाल डायरी है भी कि नहीं कोई, मुझे नहीं मालूम। ये तो उनसे पूछिए जो लाल डायरी की बात करते हैं। न तो मैंने देखी लाल डायरी और न मुझे पता कोई लाल डायरी है भी कि नहीं। उस वक्त मैं आसन पर जो बैठा था सभापति के रूप में विधानसभा में, उस समय लाल डायरी का जिक्र नहीं आया। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। वो बयान तो आया था कि मणिपुर पे बात की थी, उस समय आप ही थे। मणिपुर के बारे में, ये जो वहाँ महिलाओं का पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने वो वेल में आए थे और उन्होंने कहा साहब कांग्रेस में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में बीजेपी वाले वेल में आ गए थे, जहां तक मेरे याद आ रहा है, आसन पर मैं था, वो आ गए, वो उन्होंने विरोध किया। लेकिन कांग्रेस के जो साथी थे या जो इकट्ठे हो गए थे लोग, उन्होंने ये कहा कि मणिपुर की घटनाओं की जांच की जाए, ये किया और उन्होंने उसका विरोध किया। दैट्स ऑल, यही बात थी और तो कोई बात नहीं। मणिपुर की तो हिंसा के लिए तो मैं तो आज भी कहता हूँ महिलाओं के खिलाफ तो वहाँ गलती हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और जिसका भी वहाँ राज है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को हमने तो ज्ञापन दिया, विधायक के रूप में भी दिया, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी दिया। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को, हमारे जिला अध्यक्ष जो सुंडा साहब है, उनके नेतृत्व में भी 2-4 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया। पूरे जिले के लोग उसमें मौजूद थे, इसमें गलत क्या है? सर, आपने जो ये आरोप लगाया है कि बीजेपी, कांग्रेस के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका आपने नाम नहीं लिया? ऐसे जो लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपने? मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ संत लोग, 5-7 लोग, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 5-7 लोग जो बाहर ये कहते हैं कि कांग्रेस के काम में कार्यकाल में 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो ये जो कहना है उनका, ये पार्टी की विरोधी तो बात है। क्या अगर कांग्रेस के हैं तो पार्टी ने जो काम किया 4.5 साल में, जो कांग्रेस इस टर्म में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस कार्यकाल में जो काम हुआ, इस विधानसभा क्षेत्र में भी काम हुआ, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं तो वो तो पार्टी की विरोधी हुआ ना, ये कह रहा हूँ मैं। सर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। सर, पितराम काला की जो बात है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि पिलानी विधानसभा में एक काम नहीं हुआ और वो आप क्या मानेंगे? कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के कामों को करेंगे, काम हुआ ही नहीं, तो आप क्या मानेंगे? आप बताइए क्या मानेंगे? और पितराम काला ने ये आपके सामने भी कहा होगा, पता नहीं, मुझे को मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसा कहता आदमी कोई भी काम ही नहीं हुआ तो फिर वो कांग्रेस का आदमी कैसे होगा? राज तो कांग्रेस का ही है और काम तो इतना कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सर, वो बार बार एक बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार टिकट उनको मिलने वाली है, तो इस दावे में आप क्या कहेंगे और अपना दावा आप कितना मजबूत? टिकट यहाँ लोकल लेवल से नहीं मिलती, टिकट तो पार्टी का हाईकमांड देता है। पार्टी का हाईकमांड जिसको टिकट देगा वही पार्टी का कैंडिडेट होगा, वही पार्टी का कैंडिडेट होगा।
अगर मान लो पितराम जी अपने हाथ से टिकट कोई बना करके खुद की पॉकेट में रख रहे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ। पार्टी का हाई कमांड, पार्टी का हमारे जो राज्य के अध्यक्ष है, हमारे जो रंधावा जी हैं, जो हमारे प्रभारी महासचिव है AICC से, हमारे जो राहुल गांधी है, हमारी जो मैडम सोनिया जी गांधी है, ठीक है, और जो हमारे बड़े बड़े नेता है, हमारे खड़गे साहब है, ये जो टिकट देंगे, टिकट उसको मिलेगी। यहाँ खाली गाल बजाने से क्या है? और पार्टी के कार्यक्रमों को अगर कोई नकारता है तो ये तो पार्टी विरोधी गतिविधि हुई। टिकट कांग्रेस की मांग रहे, कहते हैं कांग्रेस ने 4.5 साल में काम ही नहीं किया। मैं तो इस बात पे कह रहा हूं कि भाई ये बात मत करिए, जो काम कांग्रेस ने कर दिए 4.5 साल में उसको तो अप्रिशिएट करिए, यही कह रहा हूं मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलता ही नहीं हूं, मेरे सिस्टम में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जिन पदाधिकारियों को हटाया गया है, नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको लेकर भी आपने बयान दिया कि वो लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को ही बदनाम कर रहे हैं। देखिए, नियुक्तियां जो होती है हमारे हाई कमांड से होती है, हमारे स्टेट लेवल से होती है, और स्टेट लेवल भी ऊपर से जो अनुमति लेकर के अनुमोदन कराने के बाद में होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नई नियुक्तियां हुई है पार्टी ने करी है, और पार्टी की नियुक्तियां होने के बाद अगर कोई मान लो किसी को नियुक्ति नहीं मिली तो असंतोष का भाव पैदा हो रहा होगा। वो असंतोष का भाव इस रूप में नहीं आना चाहिए सामने कि भी पार्टी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दे, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है कि हम किसी भी स्थिति में पार्टी की रीति और नीति के खिलाफ नहीं जाएंगे, पार्टी के विरुद्ध हम बात नहीं करते, ये कह रहा हूँ। कौन है वो ऐसे लोग? वो तो आप पता लगाइए, मुझे तो मालूम नहीं। आपने सर मंच से नाम भी लिया कि वो? मैंने कोई नाम नहीं लिया, नाम लिया पूर्व ब्लॉक के वो मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैं बोला हूं उसका, मैं ऐसे नाम नहीं लेता। मैं तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, या आज भी जिसने ज्वाइन किया, उन सबका सम्मान करता हूं। मैं किसी के विरुद्ध बोलता ही नहीं। कांग्रेस का हर साथी, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, आज ही जिसने ज्वाइन किया हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। किसी के खिलाफ बोलने का सवाल नहीं पैदा हो। ये तो आप अनुमान लगा रहे हैं।